ये बात है कुरान की। कब आएगा वो आखिरी नबी? शायद हमारी किस्मत में सिर्फ इंतज़ार ही लिखा है। ये बात है इस सबूत की जिसका इंतज़ार सदियों से किया जा रहा था। ए हक की तलाश करने वाले, ज़रा सोचो क्या होता अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मांगी हुई चीज़ आ जाए मगर तुम फिर भी इसे ठुकरा दो। क्या तुम जानते हो कि इंसान जानवर से भी बदतर कब हो जाता है? और क्या तुम जानते हो कि कब वही इंसान फरिश्तों से भी अफजल बन जाता है? आखिर कब आएगा वो आखिरी नबी? कब तक हम इंतज़ार करें? हमारी किताबों में लिखा है कि वो आने वाला है। जब वो आएगा तो हम दुनिया पर हुकूमत करेंगे। हाँ, बस वो आ जाए, फिर देखना हम कैसे हक पर कायम हो जाएंगे। हम किस्म खाते हैं, हम बदल जाएंगे। मगर ये सब एक धोखा था, एक झूठा दावा। ये बात है इस जमाने की जब दुनिया में कुफर और शिर्क की अंधेरी छाई हुई थी। मक्का और मदीना में यहूदी बहुत ताकत में थे और वो भी आखिरी नबी का इंतजार कर रहे थे। यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन तीनों अपनी जिद पर उड़े हुए थे कि हम तब तक अपनी गलत राह नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे पास कोई खिली दलील ना आ जाए। तो कहाँ है वो नबी? सदियां गुजर गईं सुनते सुनते कि एक नबी आएगा जो हम अरबों को पूरी दुनिया का बादशाह बना देगा। जल्दी मत करो, जब वो बुना ना आएगी ना तुम्हारी ताकत काम आएगी, ना मेरे ये कागज, सिर्फ वो बचेगा जो सच को पहचानेगा। निशानियां पूरी हो चुकी हैं, सितारों की गर्दिश बता रही है कि वो आखिरी नबी आ चुका है। ये बात है सूरा अल-बुना की, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। लेकिन जब वो बुना आ गई, जब वो रोशन सितारा चमक उठा तो क्या हुआ? क्या उन्होंने उन्हें गिले लगाया? अपने ही किए हुए वादे से फिर गए? ये हो ही नहीं सकता, ये वो नहीं है, तुम गलत कह रहे हो, नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये हमारे कबीले से क्यों नहीं है? मगर ये वही बातें बता रहा है जो हमारी किताबों में है। चुप हो जाओ, अगर हमने इसे मान लिया तो हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। हाँ, हम नहीं मानते इसे। ये सूरा सिर्फ इनकार करने वालों के लिए नहीं थी, ये सूरा मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान भी है जिसने एक सहाबी को रुला दिया। जी हाँ, सही बुखारी में आता है कि एक दिन अल्लाह के नबी हजरत इब्बी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और बोले, ए इब्बी, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें सूरा बुना पढ़कर सुनाऊं। इब्बी बिन काब हैरान होकर बोले, आ रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया? क्या रब अल आलमीन ने मेरा जिक्र किया? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिया। सोचिए जरा, सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह ने अपने बंदे का नाम लिया। ये सुनकर हजरत इब्बी बिन काब की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये मकाम है इस सूरा। तो चलिए आज हम भी इस सूरा को समझते हैं एक नए और फिल्मी अंदाज में। सूरा अल-बुना मक्का और मदीना के बीच का एक ऐसा पिल जो बताता है कि जानना काफी नहीं है, मानना जरूरी है। सबसे पहली आयत में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग काफिर हैं यानी अहल किताब और मुशरिकीन, वो कुफर से बाज रहने वाले ना थे यहाँ तक कि उनके पास खिली दलील आ जाए। अल्लाह कह रहे हैं कि वो लोग जो कुफर कर रहे थे, चाहे वो अहल किताब हों या मुशरिकीन, वो अपनी जिद और अपने गलत रास्तों से हटने वाले नहीं थे जब तक कि उनके पास एक बुना ना आ जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि ये बुना है क्या? बुना का मतलब है इतनी साफ दलील के जिसके बाद शक की गुंजाइश ही ना रहे, जैसे अंधेरी रात में सूरज निकल आए। और वो बुना कौन है? अगली आयत बताती है कि अल्लाह का एक पैगंबर जो पाक सहीफे पढ़कर सुनाता है जिनमें मुस्तहकम आयतें लिखी हुई है। जरा सोचो, वो लोग मोजिज़ा मांग रहे थे, दलील मांग रहे थे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, लो मैंने अपना महबूब भेज दिया। वो चलता फिरता कुरान है, इसका किरदार ही सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन यहाँ मोड़ आता है आयत नंबर 4 में कि जो फिरकों में बटे हैं तो दलील वाज़े के आने के बाद ही बटे हैं। कुफ्र और शिर्क करने वाले इस वक्त भी इख्तिलाफ करते रहे जब उनके पास खिली हुई दलील आ चुकी थी। देखा आपने, ये है इंसानी फितरत। पहले कहते हैं हक चाहिए, सच चाहिए, लेकिन जब सच सामने खड़ा हो जाता है तो कहते हैं नहीं, ये वाला सच नहीं, वो वाला चाहिए जो मेरी मर्जी का हो। इल्म की कमी नहीं थी उन्हें, कमी थी इखलास की। अना बीच में आ गई, हसद बीच में आ गया तो अल्लाह ने हिसाब किया दिया। आयत 5 में इरशाद हुआ कि हालांकि उन्हें हुक्म तो यही हुआ था कि अल्लाह की इबादत करें, इताअत को इसी के लिए खालिस करते हुए हनीफ होकर, और नमाज कायम करें और ज़िकू दें, और यही मजबूत उसूलों वाला दीन है। यहाँ लफ्ज़ है हनफाक, यानी बिल्कुल तवज्जो मरकूज करके सिर्फ अल्लाह की तरफ। अल्लाह ने हमसे कोई पहाड़ तोड़ने को नहीं कहा, सादा तरीका दिया कि इबादत करो, इखलास के साथ करो, लोगों को दुखाने के लिए नहीं, रील्स बनाने के लिए नहीं, नमाज कायम करो, ज़िकू दो, बस यही है सीधा और मजबूत दीन। अब आती है इस सूरा की सबसे ताकतवर आखिरी बात। अल्लाह ने पूरी इंसानियत को 2 ग्रोहों में तकसीम कर दिया, कोई बीच का रास्ता नहीं।
पहला गिरोह यानी शरअलबरिया के बारे में आयत 6 में फरमाया कि जो लोग काफिर हैं यानी अहल किताब और मुशरिकीन वो दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा इसी में रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से ज्यादा बुरे हैं, वो लोग जिन्होंने हक को पहचानने के बाद भी इनकार किया। अल्लाह कहता है ये शरअलबरिया हैं, जानते हैं इसका मतलब जानवर, कीड़े मकोड़े, पत्थर उन सब से भी बदतर, क्योंकि एक कुत्ता भी अपने मालिक को पहचानता है। और अब दूसरा गिरोह यानी खैरअलबरिया के बारे में आयत 7 में फरमाया कि बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे वो तमाम खलकत से बेहतर है। जो ईमान लाए और अच्छे अमाल किए यही है खैरअलबरिया, सारी मखलूक में सबसे बेहतरीन फरिश्तों से भी अफजल। इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये आयत साबित करती है कि मोमिन का दर्जा फरिश्तों से ऊपर है, क्योंकि फरिश्ते फितरतना गुनाह नहीं करते मगर इंसान ख्वाहिशात होने के बावजूद अल्लाह के लिए रुकता है। तो दोस्तों सूरा अल-बुना हमें आज क्या सिखाती है? ये हमें एक आजमाइशी कसौटी देती है। अपने दिल में झांक कर देखो, हमें पता है सूद यानी ब्याज हराम है फिर भी खा रहे हैं, हमें पता है नमाज फर्ज है फिर भी बहाने बना रहे हैं। कहीं हमारे पास भी बुना यानी कुरान आने के बाद हम फिरकों में बांटने का शिकार तो नहीं हो गए? याद रखिए इंतखाब हमारा है, तो हम शरअलबरिया बन जाएं सबसे बदतर, फिर हम खैरअलबरिया बन जाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।